भारी भीड़ के बीच गूंजी वो दहाड़ जिसने बीजेपी की नींव हिला दी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने खुलकर कहा, वोट चुराने वालों का असली चेहरा अब जनता पहचान चुकी है। उन्होंने गरजते हुए कहा, 2027 का चुनाव जनता बनाम झूठी सरकार होगा। बीजेपी के खोखले वादों और छलावे का हिसाब अब बहुजन समाज देगा। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अब ठगे नहीं जाएंगे, सबने ठान लिया है। भीम आर्मी का बिगुल बज चुका है। 2027 में सत्ता से बाहर होगा बीजेपी। चंद्रशेखर की आवाज अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि क्रांति का ऐलान है। उन्होंने चेतावनी दी, बहुजन की ताकत को कम मत आंकना, ये आंधी अब रुकने वाली नहीं। संघ और सत्ता की मिलीभगत को तोड़ने का संकल्प लिया जा चुका है। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। साथियों, देश की राजनीति में अक्सर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही नेता होते हैं जो जनता की नब्ज समझते हैं और सच्चाई को संसद से लेकर सड़क तक बुलंद करते हैं। ऐसे ही नेता हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। आज उनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज की आवाज है। यह आवाज उस तबके की है जिसे दशकों तक दबाया गया, जिसे वंचित किया गया और जिसे हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक समझा गया। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है कि यह पार्टी जनता के वोट चुराकर सत्ता में आई है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की आत्मा वोट है और जब वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र बचता कहां है। यही कारण है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2027 में बीजेपी को हर हाल में सत्ता से बाहर करना है। यह केवल चुनावी नारा नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह संघर्ष है और यह जनता की पुकार है। भीम आर्मी और उसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का सफर आसान नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की धरती से उठी यह आवाज आज देश भर में गूंज रही है। उन्होंने अपनी लड़ाई शिक्षा, सामाजिक न्याय और सम्मान के लिए शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे यह लड़ाई राजनीति की सड़कों तक पहुंच गई, क्योंकि चंद्रशेखर का मानना है कि जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तब तक बहुजन समाज को उसका हक नहीं मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता को सिर्फ सपने दिखाती है, लेकिन असलियत में लोगों से उनके अधिकार छीन लेती है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाली को सामने रखते हुए पूछा कि आखिर इन मुद्दों पर बीजेपी क्यों चुप है। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज अब इन सवालों के जवाब लेगा और 2027 में सत्ता से झूठ बोलने वाली सरकार को बाहर करेगा। 2027 का चुनाव उनके लिए सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, यह चुनाव उस आत्मसम्मान का है जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया था। यह चुनाव उस सामाजिक न्याय का है जिसके लिए पीढ़ियों तक संघर्ष हुआ। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि 2027 में बहुजन अपनी ताकत दिखाएगा। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।